में, और वो सही बात है, सेफ हाउसेज हैं। सेफ हाउसेज कैसे? जैसे प्रधानमंत्री का घर है, उसमें कोई रेड नहीं कर सकता, ठीक है। जो हमारे मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उसमें कोई भी एजेंसी, सुरक्षा एजेंसी रेड नहीं कर सकती। चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उसमें तो आजकल फिर भी हो जाती है, लेकिन फिर भी बिना परमिशन के रेड नहीं हो सकती। जजेस जो हैं, उनके ऑफिस में भी रेड नहीं हो सकती, कोई कार्रवाई कानूनी हो ही नहीं सकती। तो ये सेफ हाउसेस बन गए। अब ये सेफ हाउसेस होना इनका बहुत आवश्यक है संवैधानिक व्यवस्था को बनाने के लिए, देश में इंसाफ बराबरी बनाने के लिए, देश में संविधान का बोलबाला रखने के लिए। लेकिन अगर इस ताकत का मिसयूज भी हो सकता है, उसी लिए अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको संवैधानिक सुरक्षाएं बहुत ज्यादा प्राप्त हैं, किसी भी ऐसे ऑफिस को, तो उस ऑफिस के ऊपर इतना सा भी शक और शुबे की भी गुंजाइश हो ही नहीं सकती। ये इंश्योर करना हमारे सिस्टम की जरूरत है। तो जजेस इसी प्रकार की एक कैटेगरी में आते हैं। ना उनके ऑफिस में रेड हो सकती है, ना उनके खिलाफ एफआईआर हो सकती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, तो ऐसा नहीं है एफआईआर नहीं हो सकती, लेकिन एकदम एफआईआर नहीं हो सकती, चीफ जस्टिस से परमिशन लेनी पड़ती। तो ऐसी जब एक व्यवस्था बनी हुई है, तो जो व्यक्ति ईमानदार है भी, उसको भी दबाव डाल के, क्या उसके यहाँ कोई अच्छी बुरी चीज़ नहीं रखवाई जा सकती? मैं एक डीसीपी और एक सब इंस्पेक्टर का एग्जांपल देता हूं, मैंने कल भी दिया। अगर एक सब इंस्पेक्टर को डीसीपी साहब कहेंगे ये एक बैग है, जरा तुम चुपचाप अपने घर में रख लो, क्या वो सब इंस्पेक्टर साहब मना कर सकते हैं उसे? तो अगर किसी जज को किसी राजनीतिक व्यक्ति ने बनवाया था अपने दबाव से, अपनी रसूख से, तो क्या वो ये दबाव नहीं बना सकता कि ये सेफ हाउस का प्रयोग मुझे करना है? क्या कोई सुपीरियर जज इस सेफ हाउस की तरह प्रयोग नहीं कर सकता? ये एक एस्पेक्ट है। अब एक और मुद्दा भी है इसमें, यह भी नहीं होना चाहिए कि किसी एक व्यक्ति को निशाना बना लिया जाए और उसकी जो इज्जत की हत्या कर दी जाए, उसके करियर की हत्या कर दी जाए, क्योंकि एक भौकाल बना दिया जाए। यह भी नहीं होना चाहिए। और इन दोनों चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए। और वो बैलेंस कैसे होगा? वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमें बार बार सलाम इसलिए करना चाहिए क्योंकि उन्होंने ऐसा संविधान बनाया है जिसमें हर एक व्यक्ति के साथ ऑडी ऑल्ट्रम पाल्ट्रम की जो बात है ना, वो ज़रूरी है। किसी के खिलाफ भी एक्शन तभी हो सकता है जबकि उसको मौका दिया जाए अपनी सफाई पेश करने का। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक सबसे बड़ा हमारे एक योगदान है। तो अब जो हालात हुए हैं इस केस में, उसके ऊपर मैं सीधे सीधे आ जाता हूं। और मैं क्यों कह रहा हूं कि कोलिजियम जो है इस वक्त बहुत बड़े दोराहे पे खड़ी है। आज उससे भी बड़ा खतरनाक टाइम है जब 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि हमारे ऊपर दबाव है, जनता आए हमारी रक्षा करे। और मैं इसीलिए भी आज बैठा हूं, जनता को आज उससे भी बड़ी मुसीबत देश पे आन खड़ी हुई है, जुडिशरी पे आन खड़ी हुई है। पता नहीं क्या प्रेशर चल रहा होगा कोलिजियम के ऊपर भी, पता नहीं क्या प्रेशर चल रहा होगा हर तरफ से। इसीलिए जनता को जागरूक होकर अब सड़कों पे आना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी, दूसरी अदालतों के बाहर भी किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए और किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार भी नहीं होना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए जनता को आना चाहिए। तो क्या होना चाहिए इस केस में, मैं अब उस पर आ जाता हूँ सीधे सीधे। और क्या गलती की है मेरे हिसाब से कोलिजियम ने, उस पर भी मैं सीधे सीधे आ जाता हूँ।